जायका कुछ खास नहीं, गैर मामूली ग़िज़ाइयत मशहूर, मगर ये खासा तो बहुत सी चीज़ों का है। आखिर वो क्या इसरार है जो अरब शहजादों को उकसाता है और तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया जाता है? इस पर भी बात करेंगे, मगर पहले जरा तिलोर के बारे में जान लेते हैं। तिलोर दुनिया के उन चंद परिंदों में से एक है जो जमीन पर घोंसला बनाते हैं और घास फूस वाली जगहों पर रहते हैं। मजबूत टांगों और बड़े पंजों की मदद से ये जमीन पर बआसानी चल सकते हैं। चलते फिरते ये अपनी खुराक भी तलाश करते हैं। इनके परों पर इजाफी पर मौजूद होते हैं जो उड़ने में मदद देते हैं। मिलाप के वक्त इनमें से बहुत सारे परिंदे अजीबो गरीब नाच दिखाते हैं। मादा 3 से 5 तक अंडे देती है, जिन पर धब्बे मौजूद होते हैं। ये अंडे जमीन पर मौजूद किसी ढेर पर दिए जाते हैं और मादा अकेले ही अंडों को सहती है। कहा जाता है कि तिलोर का गोश्त खाने से जिनसी ताकत में इजाफा होता है, इसीलिए अरब शहजादों की मरगूब ग़िज़ा है। लेकिन अरब शहजादे इससे मुत्तफिक नहीं। इनका मौक़िफ़ है कि ये शिकार आबाओ अजदाद से विरासत में मिला। वो इस खेल को जिंदा रखने पर फख्र महसूस करते हैं। वाज़ेह है कि अरब खजूर, मछली और जैतून कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सिर्फ जिनसी ताकत बढ़ाना तिलोर के शिकार का मकसद क्यों? क्योंकि ये परिंदा बंदूक से शिकार नहीं होता। इस काम के लिए तरबियत याफ्ता उकाब इस्तेमाल किए जाते हैं। शिकार से एक दिन पहले इन उकाबों को भूखा रखा जाता है ताकि पूरी तवानाई से शिकार पर झपट सकें। तिलोर नजर आते ही उकाब को छोड़ दिया जाता है। उकाब के पाँव में एक इलेक्ट्रॉनिक छल्ला होता है जिससे उकाब की हरकत का पता चलता रहता है। उकाब तिलोर की गर्दन पर हमलावर होता है। शिकार किए गए तिलोर के परों को महफूज कर लिया जाता है ताकि बाद में शिकार के लिए उकाब की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इन उकाबों को पालने और तरबियत देने में यकीनन वक्त और पैसा खर्च होता होगा। आगाज में अरब शहजादे आते, शिकार खेलते और चले जाते। मामले पर हुकूमत आंखें बंद रखती। फिर जानवरों के हुकूक की तंजीमों ने आवाज उठाई। हिज़्ब इख्तिलाफ शोर मचाती रही। लिहाजा परिंदों के शिकार के लिए गाइडलाइन जारी की। नायाब परिंदों के शिकार की फीस $1000 फी तिलोर मुकद्दर कर दी। साथ ये शर्त भी आयद की कि शिकार करने वालों को मुताल्लिका इलाके में तरक्याती काम भी कराना होगा। तिलोर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले उकाब पर $1000 फीस अदा की जाएगी, जबकि तमाम शिकार किए गए परिंदों पर कस्टम ड्यूटी अलग से दी जाएगी। अरब शहजादों को पैसे की परवाह नहीं, दिल की सुनते हैं। तिलोर का शिकार दुनिया में जहां चाहे कर सकते हैं, फिर इतनी दर्द-ए-सरी क्यों पाली जाती है? तिलोर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इराक में भी पाया जाता है। तो हुस्न इंतखाब सिर्फ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके क्यों? अब जरा इस राज की खोज लगाते हैं। एक आम ख्याल ये है कि तिलोर बहाना और देसी कुड़ियां निशाना। वाज़ेह है कि उम्र 50 पार भी कर जाए तब भी बादशाह की हयात तक शहजादा शहजादा ही रहेगा। इनकी एक नहीं कई बेगमात होती हैं, मगर बढ़ती उम्र के साथ नई बेगमात मिलना मुहाल होता है, वो भी नौखेज और कम उम्र, तकरीबन नामुमकिन है। मकामी अफराद के मुताबिक इस शिकार के लिए शहजादे तनहा सफर करते हैं। बेगमात हमराह ना होने के बावजूद अक्सर खेमों से चीखों की आवाजें सुनी गईं। इंकशाफ हुआ पूरा दिन शिकार के बाद शहजादे खेमों में वापस आते हैं। गोश्त के साथ शराब का बंदोबस्त होता है, जबकि शबाब जमींदारों और वडेरों की साज बाज से मुहैया किया जाता है। इसके लिए मकामी हारियों को कायल किया जाता है कि कम उम्र बच्चियां खेमों की सफाई सुथराई पर मामूर करो, खाने पकाने के लिए भेज दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। दिरहम दीनार का लालच वालिदैन की आंखों पर पर्दा डाल देता है और घर की इज्जत दाव पर लगा दी जाती है। इसके एवज शहजादे जमींदारों और जागीरदारों को ठीक ठाक मुआवजा देते हैं, जिसमें से चंद रुपए गरीब हारियों या किसानों को देकर मुंह बंद करवा दिए जाते हैं। शहजादों की शर्त होती है कि लड़की 14 से 18 साल के दरमियान हो। तहम मौका परस भी बड़े सियाने हैं, अक्सर 11 से 12 साल की बच्चियों को 14 साल कहकर पेश कर देते हैं। अगर ये सच है तो बड़ा जुल्म है। इस पर सितम ये कि इस पर आज तक आवाज नहीं उठाई गई। न कोई NGO बोली, न किसी खवातीन के हुकूक की चैंपियन को ख्याल आया। किसी फलाही इदारे में भी ऐसी बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिलता। हुकूमत कोई भी हो, इसे अवामी मसाइल से क्या सरोकार। शहजादों को ना करने से सिफाती ताल्लुकात खराब होने का भी खतरा खारिज इम्कान नहीं। वाज़ेह है कि शिकार के लिए जारी गाइडलाइंस में 10 रोज के दौरान 100 परिंदे शिकार करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन वो अक्सर
कोटे से तजावुज कर जाते हैं।